रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह बिरयानी बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा जैसे तैसे करके बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था, क्योंकि उसके पास बिरयानी बनाने का बड़ा बर्तन नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे होते थे जिससे वो अधिक सामान ही खरीद सके, जिसकी वजह से उसे और उसकी माँ को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। वह बिरयानी बेचने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके घर के बाहर साहूकार आकर चिल्लाने लगता है। रमेश, ओ रमेश, कहाँ मर गया? बाहर निकल। साहूकार जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? तुझे तो याद होगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर तुझे याद दिला दूं कि तुझे कर्जा भी देना है। अब तू मुझे ये बता कि तू मेरा कर्जा कब देगा? साहूकार जी, मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगा। ये तो मैं कब से सुने जा रहा हूँ। तुझे पता है ना, तेरा घर मेरे पास गिरवी पड़ा है। अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरा कर्जा नहीं दिया तो मैं तेरा घर ले लूंगा। रहम रहम मालिक, ऐसा ना कहिए। मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ आपका कर्जा लौटाने का। यह कहकर साहूकार चला जाता है और रमेश बेचारा चिंता में पड़ जाता है। 1 महीने के अंदर मैं साहूकार का कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? अगर मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वो मेरा घर ले लेगा। नहीं नहीं, मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये घर मेरे पिताजी की निशानी है। मुझे कैसे भी करके साहूकार का कर्जा चुकाना होगा, पर कैसे? साहूकार के जाने के बाद रमेश भी बिरयानी बेचने चला जाता है और चौराहे पे जाकर बिरयानी बेचने लगता है। दोपहर तक वह सारी बिरयानी बेचकर खत्म कर देता है। आज भी थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाई थी, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान हो जाता है। दोपहर होते होते उसकी सारी बिरयानी भी खत्म हो जाती है, तो वो घर की तरफ निकल पड़ता है। पूरे रास्ते वो बस यही सोचता जा रहा था कि वो साहूकार का कर्जा कैसे चुका पाएगा। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे से जाते हुए अचानक से उसके ठेले के नीचे पत्थर आ जाने से उसका बैलेंस बिगड़ जाने से उसका ठेला लुढ़क जाता है और उसके ठेले पर रखे बिरयानी बनाने का मटका गिरकर टूट जाता है। अब तो ये देखकर रमेश वहीं पर बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बिरयानी बनाने का मटका टूट गया। अब मैं बिरयानी किस में बनाऊंगा? और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है जिससे मैं दूसरा मटका खरीद सकूं। रमेश साहूकार के कर्जे की वजह से पहले से ही दुखी था। अब तो उसका मटका भी फूट गया। मटका फूटने से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। ये सब सोचकर वो रोने लगता है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे रखे मटके पर पड़ती है। मटका? ये मटका किसका हो सकता है? किसी का भी हो, मुझे उससे क्या? कम से कम अब मुझे मटका तो नहीं खरीदना पड़ेगा। और ये मटका मेरे मटके से बड़ा भी है। अब मैं इसी मटके में बिरयानी बनाकर बेचा करूंगा। फिर वो मटका वो अपने ठेले पर रखकर घर चला जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो अपनी माँ को नीचे जमीन पर गिरा देखता है। रमेश जल्दी से अपनी माँ को सहारा देकर उठाता है और उन्हें पलंग पर लिटा देता है। वो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है। रमेश के पास जितने भी पैसे थे वे उनसे अपनी माँ की दवाई ले आता है और जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उससे वो अपनी माँ के लिए खाने के लिए कुछ ले आता है। उसके सारे पैसे दवाई और खाने में खर्च हो जाते हैं और बिरयानी बनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर वो बिना कुछ खाए ऐसे ही खाली पेट सो जाता है। और फिर जैसे ही आधी रात होती है उस मटके से कुछ भूतिया आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। रमेश चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद ही उस मटके से फिर से वही भूतिया आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मगर इस बार वो बुरी तरह डर जाता है। रमेश डरते हुए चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी वो देखता है कि वो आवाज उस मटके से आ रही है, तो वो डरते हुए उस मटके के पास जाता है। तो उसके जाते ही उस मटके से आवाजें आनी
मैंने अपने कानों से सुना, वो आवाज इसी मटके से आ रही थी। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और फिर जाकर वो सो जाता है। तभी उस मटके से एक भयानक भूत निकलकर बाहर आता है और डरावनी हंसी हंसने लगता है। फिर वो बिरयानी बनाने का सामान तैयार करके उस मटके में बिरयानी बनाने लगता है। मक्के में बनी बिरयानी जो कोई भी खाएगा वो बस खाता ही रह जाएगा। क्या खुशबू है, अब आएगा मजा मेरे मटके में बनी बिरयानी खाने वाले लोगों को। बिरयानी की खुशबू लेने के बाद वो भूत हंसने लगता है और फिर सुबह होने से पहले वो उस मटके में वापस घुस जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, रमेश उठ जाता है और वो देखता है कि चूल्हे पर मटका रखा हुआ है। ये देखकर वो सोचने लगता है, चूल्हे पर मटका किसने रखा होगा? माँ की तो तबीयत खराब है, फिर माँ तो चूल्हे पर मटका नहीं रख सकती। फिर ये मटका चूल्हे पर आया कैसे? रमेश को कुछ समझ नहीं आता और वो चूल्हे से मटका उतारने के लिए जाता है तो मटके में बिरयानी देखकर हैरान रह जाता है। बिरयानी है? पर मटका तो बिल्कुल खाली था। फिर मटके में बिरयानी आई कहाँ से? और इस बिरयानी की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। सही है, अब मैं इसे जल्दी से चौराहे पर बेचने चला जाता हूँ। फिर रमेश मटका बिरयानी को अपने ठेले पर रख उसे चौराहे पर बेचने चला जाता है और ठेला खड़ा करके वो बिरयानी बेचने लगता है। उसकी मटका बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे आसपास के सभी लोग मटका बिरयानी की खुशबू से उसके ठेले के पास आ जाते हैं। क्या बात है रमेश भैया, आज तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी लग रही है। ये सुनकर रमेश खुश हो जाता है। फिर रमेश सभी लोगों को अपनी मटका बिरयानी खिलाने लगता है। उसकी मटका बिरयानी खाते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। वाह, क्या स्वाद है, आज से पहले हमने ऐसी मटका बिरयानी कभी नहीं खाई। कुछ बात तो है इस बिरयानी में। इसी तरह रमेश के ठेले पर और भी आदमी बिरयानी खाने आ जाते हैं और उसकी मटका बिरयानी खाने लगते हैं। जो भी मटका बिरयानी खाता है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता, और इसी तरह शाम होने से पहले ही उसकी सारी मटका बिरयानी खत्म हो जाती है और उसकी कमाई भी अधिक होती है, जिससे वो बड़ा ही खुश होता है। फिर रमेश जल्दी से ठेला लेकर घर आ जाता है। रमेश को खुश होते देख उसकी माँ भी खुश होती है। उन दोनों को खुश देख वो भूत भी बहुत खुश होता है। फिर रमेश और उसकी माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और फिर आधी रात के बाद वो भूत फिर से आता है और मटका में बिरयानी बनाने में लग जाता है। और फिर जब उसकी मटका बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है तो वो अपने जादू से उसमें खुशबू डाल देता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। और फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है, फिर सुबह होने से पहले ही वो भूत मटके में घुस जाता है। और जब रमेश सोकर उठता है तो आज भी वो चूल्हे पर मटके को रखा हुआ देखकर हैरान होता है। फिर रमेश अपनी माँ के पास जाकर पूछता है, माँ, क्या चूल्हे पर तुमने मटका रखा है? नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा चूल्हे पर मटका। उसकी माँ भी जब मटके को चूल्हे पर रखा हुआ देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। फिर रमेश और उसकी माँ दोनों मटके के पास जाते हैं तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता और फिर रमेश चौराहे पर जाकर ठेला खड़ा कर बिरयानी बेचने लगता है। उसकी मटका बिरयानी की खुशबू से आज पहले से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उससे बिरयानी की लोग मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है और आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई होती है। फिर रमेश अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, रमेश और उसकी माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रमेश नहीं सोता, वो सोने का नाटक करने लगता है। तभी जैसे ही रात होती है तो वो भूत मटके से बाहर आता है और हंसने लगता है। उसे मटके से बाहर आता देख रमेश बुरी तरह डर जाता है। तभी वो भूत मटका बिरयानी तैयार करके बनाने लगता है और जब वो बन जाती है तो वो उसमें अपनी जादू से खुशबू डालने लगता है। तभी वो भूत रमेश को देख लेता है। अच्छा, तो तुमने मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा। धन्यवाद भूत जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर एक तेज सी रोशनी आती है और वो भूत उसमें गायब हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है और रमेश
साहूकार से अपना घर छुड़ाकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।